आज अंबेडकर जयंती में आइए जानते हैं बाबा साहेब के जो वैल्यूज थे वो हमारे रियल लाइफ में कैसे इंस्पायर करते हैं। मैं खड़ी हूँ एक गांव में जहाँ मेरे साथ हैं बच्चे। जानते हैं बच्चों से कैसे वो अंबेडकर साहब के जो वैल्यूज हैं उसको अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं और वो कुछ इस तरह का प्रैक्टिस भी करते हैं जिसको जान के आप सरप्राइज हो जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं बाबा साहेब का जो भी वैल्यूज है उसके बारे में आप क्या जानते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने पहली बार महिलाओं के बारे में सोचा, उनके साथ कैसा भेदभाव होता है, उनके साथ कैसा बर्ताव होता है, इन सभी के। तो क्या आप अपने स्कूल में भी कुछ करते हैं, मतलब इन वैल्यूज को इम्प्लीमेंट करते हैं? हाँ, क्या करते हैं उसके बारे में बताइए। हम उनकी जयंती बनाते हैं तथा उनके विचारों को प्रकट करते हैं। मोनिका, आप कुछ एक प्रोजेक्ट के साथ भी जुड़ी हैं, आपके स्कूल में कुछ इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। उसके बारे में हमें अंबेडकर जैसे है ना बहुत सारे महान लोगों के बारे में बताया जाता है, उनके कार्यों के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने क्या किया, हमारे देश के लिए क्या नहीं किया, जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है और उनसे हमें कुछ सीखने को भी मिलता है, जिन्हें हमारी लाइफ में आगे बढ़कर उनके द्वारा कुछ कार्य करते हैं। तो आप आने वाले पीढ़ी हैं, आपका क्या इस पे सोच है? जिस तरह की बाल विवाह होता है, दहेज प्रथा है, उनको कम करेंगे और हमारा देश एकदम पूरी तरीके से आज़ाद हो, ना किसी तरह का भेदभाव हो, ना किसी के साथ छुआछूत के बारे में कुछ भेदभाव जैसा हो। इसलिए हम हमारे देश को एकदम स्वतंत्र और एकदम निष्पक्ष देश बनाना चाहते हैं। वो सब शिक्षित हो, यही चाहते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ पढ़ते हैं आप? मेरा नाम कोमल गुज्जर है, मैं सिनोदिया से हूँ। मेरे स्कूल का नाम शहीद नरपत सिंह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मीनाक्षी, आपका क्या कहना है इसके बारे में कि जो वैल्यूज़ हैं बाबा साहेब के, आप तो जानते ही होंगे, आपके स्कूल में पढ़ाई भी हो रहा है इसके बारे में, तो काफ़ी सारे बच्चे नहीं जानते, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके बारे में? उनके बारे में हमें कई चीज़ें जानने की मिलती है और बच्चों को कई चीज़ें सिखाई जाती है कि छुआछूत और सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, ऐसी अनेक प्रकार की चीज़ें सिखाई जाती हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहली बार महिलाओं के अधिकारों की बात की थी और वो भारत के पहले कानून मंत्री थे, पर लेकिन वहाँ के लोगों ने उनकी ये बात नहीं मानी, तो उन्होंने इस बात के लिए इस्तीफा दे दिया था। और उन्होंने छुआछूत से ऊपर उठकर समाज को एक नीति दी कि सब समान है, इसमें कोई भी नहीं है कि ये इस जाति का, ये उस जाति का, बस सब एक जैसे हैं, बस हमें अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। तो हमारे साथ है रेखा और ये काम करती हैं बच्चों के साथ, संविधान से रिलेटेड वो बच्चों को कुछ सिखाती हैं। आइए जानते हैं रेखा क्या पढ़ाती है बच्चों को, किस तरह का उनका एक्टिविटी रहता है और क्या वो करती हैं स्पेशली इस BR अम्बेडकर डे के लिए। मैं समझो तो 10 संविधान लाइव डायलॉग्स को लेकर काम कर रही हूँ। इसमें मेरे पास 40 यूथ है, उनका एक ग्रुप बनाया हुआ है। जैसे संविधान डायरेक्ट संविधान नहीं है, लेकिन संविधान से रिलेटेड उसमें 12 अड्डे हैं। उन 12 अड्डों में अलग अलग एक्टिविटी है जो हमारी निजी जिंदगी को या जीने के तरीके को हमें सिखाती है और संविधान का एक अलग नजरिया हमारे बीच लाती है। और इससे बच्चों को उन अड्डों से उनकी समझ को बेहतर बनाने के लिए, और उसमें ऐसे 3 मोहल्ला सभाएं होती है जिसे हम समाज में जाकर लोगों को बताते हैं, उसके बारे में चर्चाएं करते हैं, ताकि लोगों को जो विचार है वो हम जान सके और जो अपने विचार है उन लोगों के सामने रख सके। तो जब रेखा आपने शुरू किया था, बच्चों की कितनी समझ थी संविधान को लेके और अब क्या परिवर्तन आपको देखने मिला? यानी छुआछूत करते थे एक दूसरे के साथ बैठते भी नहीं थे, लिंग को लेकर काफी भेदभाव था, धर्म को लेकर भी। लेकिन जैसे जैसे हम इस एक्टिविटी से सीखे हैं तो उनका जो भेदभाव था, जो देखने का नजरिया था, वो कम हुआ है। लड़के लड़के एक साथ नहीं बैठते थे तो अब थोड़ा साथ में बैठने लगे, फ्रेंडली होने लगे हैं, लेकिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं था उनके बीच। तो क्या एक्टिविटीज आप करते हैं जिससे वो मतलब एंगेज भी होते हैं और सीखते भी हैं? जैसे कई सारे खेल भी होते हैं, उनमें एक दूसरे का इंट्रोडक्शन, जैसे हम मेरे को तेरे का बताना है, तेरे को मेरे का बताना है, तो ऐसे वाले। और अपने जैसे चीनी फुसफुसाहट एक गतिविधि होती है जिसमें हम हर को अपना कान में एक बात बोलना होता है, तो उससे सभी बच्चे इन्वॉल्व होने का कोशिश करते हैं। तो इस चर्चा में आपने सुना कि बच्चों का क्या राय है उनका। एक्चुअली जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तो बहुत सारे स्कूल में सिर्फ बुक्स में पढ़ाया जाता है, बट ये बच्चे एक्चुअली इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं किस तरह से ये कास्टिज्म, डिफरेंस इन सोसाइटी, सब के बारे में खुल के बात कर रहे हैं और अभी से इसकी एक नींव रख रहे हैं कि आने वाले समय में एक देश ऐसा भी होगा जिसका हमने सपना देखा है। तो इसी नोट पे signing off Swapna from the CSR Journal.